आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। दयानिधि श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। तीन लोक के समस्त कृत्रिम चैत्यालयों की जय। हम तीन लोक में मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्र को समझ रहे थे। अभी तक अपन ने मध्यलोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना फिनिश की। मध्यलोक के असंख्यात द्वीप और समुद्रों को भी कहाँ पे कौन सी व्यवस्था होती है, कहाँ कर्म भूमि है, कहाँ भोग भूमि है, कौन सा काल है, ये सारी बात अपन ने समझी थी। अब अपने को आगे आज एक लास्ट रिमेनिंग टॉपिक की जो अपन अर्घ चढ़ाते हैं कि 5 भरत के 5 ऐरावत 10 क्षेत्र संबंधी 30 चौबीसी के 720 तीर्थंकरेभ्यो अर्घम निरूपामिति स्वाहा। तो आप लोग रोज ही अर्घ चढ़ाते हो। 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र संबंधी 30 चौबीसी के 720 तीर्थंकर हम अर्घ तो चढ़ा देते हैं, पर शायद हो सकता है कई लोगों को उसका अर्थ ना पता हो। तो आज अपन जैन भूगोल पढ़ते पढ़ते ये भी देखते हैं कि किस तरह से 30 चौबीसी के 720 तीर्थंकर होते हैं। छोटा सा बट बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अपन समझते हैं। यहाँ तक अपन समझ चुके थे कि मध्यलोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालय किस प्रकार हुए। तो पंचमेरु संबंधी 390 हो गए थे, ईश्वाकार पर्वत के 4, मनुष्योत्तर पर्वत के 4, नंदीश्वर द्वीप के 52, कुंडलवर द्वीप के 4 और रुचकवर द्वीप के चारों दिशा के 4। राइट। तो ये तो बहुत ईजी है, ये 4 चीज़ें सेम है। ईश्वाकार पर्वत, मनुष्योत्तर पर्वत, कुंडलवर द्वीप और रुचकवर द्वीप, ये 4 ईजी है। और नंदीश्वर द्वीप के 52 सबको याद है। और पंचमेरु संबंधी सबको 390 इसलिए याद है कि जम्बू द्वीप के 78 याद है। तो 70 × 5 करोगे तो पंचमेरु के यानी 2.5 द्वीप के आपको अकृत्रिम चैत्यालय निकल आएंगे, तो 390 हो गए। तो इस तरह 458 टोटल मध्यलोक के अकृत्रिम चैत्यालय है। अब अपन आगे देखते हैं। फाइन। अब जो चैत्यालय होते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितने प्रकार की होती है, तो उसमें 3 डिवाइड किया है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो जो सबसे उत्कृष्ट यानी हाईएस्ट, तो उसकी लंबाई 100 योजन, चौड़ाई 50 योजन और ऊंचाई 75 योजन होती है। जो मध्यम प्रकार के चैत्यालय होते हैं उनकी 50 योजन, लंबाई चौड़ाई 25 योजन और ऊंचाई 37.5 हो जाएगी। और जो सबसे जघन्य साइज के चैत्यालय है उनकी लंबाई 25 योजन, चौड़ाई 12.5 योजन यानी आधी, और ऊंचाई वो 18.75 योजन हो जाएगी। फाइन। तो ये चैत्यालयों के तीनों प्रकार है। 3 प्रकार के चैत्यालय होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो उस प्रकार से उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी फिक्स है। यानी कितना जैनिज्म सुलझा हुआ सब्जेक्ट है, हर एक चीज़ फिक्स है। वहाँ भगवान के चैत्यालय में कितनी प्रतिमा होगी फिक्स है, उनकी हाइट कितनी होगी, 500 धनुष के हाइट वाले भगवान है वो फिक्स है, कितनी चैत्यालयों की भी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब कुछ फिक्स है। तो क्योंकि ये सब अकृत्रिम चैत्यालय है इसलिए इन सब का फिक्स है। अब ये उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार के चैत्यालय बताए। तो अपन ने अभी तक जो अकृत्रिम चैत्यालय और सब कुछ पढ़ा उसमें कहाँ पे उत्कृष्ट होते हैं, कहाँ पे मध्यम होते हैं और कहाँ पे जघन्य, वो भी जैनिज्म में बताया है। अपन देखते हैं। फाइन। तो यहाँ पे कहाँ कौन कौन से चैत्यालय है उसको देखते हैं। तो जो उत्कृष्ट चैत्यालय है वो कहाँ पर है, तो भद्रशाल वन आपको सबको याद है, सुमेरु पर्वत जहाँ पे उसके आजू बाजू में जो बर्फी जैसे सेब का है वो भद्रशाल वन। नंदन वन भी सबको पता है। नंदीश्वर द्वीप और वैमानिक यानी जो ऊर्ध्व लोक है, वैमानिक देव है, उनके जो चैत्यालय है
वहाँ पर वैमानिक देवों के ऊर्ध्वलोक में जो चैत्यालय है वो उत्कृष्ट चैत्यालय होते हैं, यानी उनकी हाइट, विड्थ एंड लेंथ हाईएस्ट होती है। जो मध्यम प्रकार के चैत्यालय है वो कहाँ पर है? तो सौम्नस वन, आपको याद होगा पंचमेरु में भद्रसाल वन, नंदन वन और सौम्नस वन, थर्ड नंबर का जो वन है सौम्नस वन। कुलाचल पर्वत यानी सारे जो पर्वत है वहाँ पर वक्षारगिरी पर्वत, ईश्वाकार, मानुषोत्तर, कुंडलगिरी और रुचकगिरी, यहाँ पे सब जगह मध्यम प्रकार के चैत्यालय होते हैं और जघन्य प्रकार के चैत्यालय पांडुक वन में होते हैं। क्योंकि अपन देखते हैं पंचमेरु में ऊपर जाते जाते सिर्फ 1000 योजन विस्तार बचता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जब विड्थ कम है तो चैत्यालय भी वहाँ पे कंपेरेटिवली छोटे होते जाएंगे। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वहाँ पे एरिया भद्रसाल वन में 10,000 योजन का नीचे होता है, तो वहाँ पर चैत्यालय भी उत्कृष्ट लेवल का है। फिर उससे भी छोटे, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य तो बता दिए, उससे छोटे यानी 1 कोस, ठीक है, तो वो कहाँ पर है? तो विजयार्ध, जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष के जो चैत्यालय है वो सारे 1 कोस के, 1 कोस भी कितना ज़्यादा हो गया अपनी कंपैरिजन में। और भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसा सर्वज्ञ ने देखा है, तो वो कहाँ पर है? तो अधोलोक, व्यंतर और ज्योतिषी में जो चैत्यालय है वो सब डिफरेंट प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, अब अपने को 30-24 के 720 तीर्थंकर समझना है। तो ये क्या ड्रॉ किया हुआ है? तो इसको समझना बहुत ईजी है। 30-24 यानी जो 24 है वो हमको आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान की एक 24 हो गई, राइट, वो हमको नाम याद है। फिर ये 30-24 की बात की है, तो एक 24 तो पता है, पर ये 30-24 कैसे हुई? तो उसको समझना बहुत ईजी है। आप एक बार मन लगा के समझ लेना तो आप जो अर्घ चढ़ाते हो उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन ने जम्बूद्वीप लिया, तो जम्बूद्वीप में बरक क्षेत्र भी है और ऐरावत क्षेत्र भी है, फाइन। अब जो बरक क्षेत्र है उसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, 3 कालों की 24, और जो ऐरावत क्षेत्र है उसकी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल की 24। तो क्या हो गया? जम्बूद्वीप में 2 क्षेत्र, भरत और ऐरावत। भरत की 3-24, क्योंकि अपने को पता है आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान की अपनी अभी वर्तमान की 24 हुई, लेकिन इसके पास्ट में भी हुई है, इसके फ्यूचर में भी होगी। और ऐसे तो अपन बोल सकते हैं कि अभी तक अनंत 24 हो गई, लेकिन अपन सपोज एक पर्टिकुलर अवसरपणी काल की इस बार की समझे, तो इस अपेक्षा से यहाँ पे बताया है कि प्रेजेंट की 24, पास्ट की 24 और फ्यूचर की 24। तो भरत क्षेत्र की भी 3 बता दी और ऐरावत क्षेत्र की भी 3 समझ लीजिए। तो ये 3 और ये 3, तो कितनी हो गई? 6-24। तो अकेले जम्बूद्वीप में कितनी 24 हो गई? 6-24। और अभी तक अपने को कितनी याद थी? अपन तो यही समझते थे कि आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक, लेकिन वो प्रेजेंट की है, तो पास्ट की भी समझनी है और फ्यूचर की भी समझनी है, और अकेले भरत क्षेत्र की नहीं, ऐरावत क्षेत्र की भी समझनी है। तो 3 और 3 क्या हो जाएगी? टोटल 6-24 हो जाएगी। नेक्स्ट, जूम करना है क्या? तो और अच्छे से दिख जाए, जूम कर लीजिए, का समझ रहे हैं। पूर्व धात की खंड में भी 2 है, अपने को याद है, भरत क्षेत्र भी है और ऐरावत क्षेत्र भी है। पूर्व धात की खंड आपको याद है ईश्वाकार पर्वत की राइट साइड का, तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। भरत क्षेत्र में भी ये भूतकाल 24, ये वर्तमानकालीन 24, ये भविष्यकालीन 24, ऐसा ही ऐरावत में भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन 24, ठीक है। तो जो पूर्व धात की खंड है उसमें भी कितनी 24 हो जाएगी? 3 और 3 6-24 हो जाएगी। नीचे लिखा होगा 3 और 3 6-24। तो पूर्व धात की खंड की 3 और पश्चिम धात की खंड की, पूर्व धात की खंड की भरत क्षेत्र की 3 और पूर्व धात की खंड की ऐरावत क्षेत्र की 3, तो ये 3 और ये 3 कितनी? 6 हो गई। आपको समझाने के लिए यहाँ एकदम बिल्कुल इजी वे में बताया है कि किस तरह से जम्बूद्वीप में 6 हुई, किस तरह से पूर्व धात की खंड के भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र को मिला के 6 हुई। नेक्स्ट, अब अपन पश्चिम धात की खंड को समझते हैं। तो पश्चिम धात की खंड, उसमें भी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र है, सबको पता है, उसकी भी 3-24, भूत, वर्तमान और भविष्य। ऐरावत क्षेत्र की भी भूत, वर्तमान और भविष्य। इस प्रकार से 3 और 3 6-24 हुई। तो ये बहुत ईजी है। जम्बूद्वीप में भी भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र देखा और उसकी भूत, भविष्य, वर्तमान की देख ली, राइट। तो 3 और 3 6 हो गई।
पूर्व धात के खंड की भी हमने भरत और ऐरावत क्षेत्र की भूत भविष्य वर्तमान गिनेंगे तो 6 हो जाएगी। इसी प्रकार पश्चिम धात के खंड की भी भरत क्षेत्र की और ऐरावत क्षेत्र की भूत भविष्य वर्तमान गिनेंगे तो 6 हो जाएंगे। अब ये चौथा अपना आ जाएगा पूर्व पुष्करार द्वीप। तो पूर्व पुष्करार द्वीप की भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की भूत भविष्य वर्तमान गिनेंगे तो कितनी हो जाएगी 3 + 3, तो नीचे 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से 6 किसकी हो गई, पूर्व पुष्करार द्वीप की। पूर्व पुष्करार द्वीप में जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र है उसकी भूत भविष्य वर्तमान 3 + 3 कितनी हो जाएगी 6। नेक्स्ट, अब पश्चिम पुष्करार द्वीप आएगा। तो पश्चिम पुष्करार द्वीप में भी भरत क्षेत्र है और ऐरावत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र की भूत भविष्य वर्तमान और ऐरावत क्षेत्र की भूत वर्तमान भविष्य, इस प्रकार 3 इसकी और 3 इसकी, तो टोटल 6 हो जाएगी। फाइन। अब नेक्स्ट, तो यहाँ जूम आउट कर दो, जूम आउट, ठीक। तो यहाँ आपको सबका समझ में आ गया। जम्बूद्वीप की भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र संबंधी भूत भविष्य वर्तमान गिनेंगे तो 6। पूर्व धात की खंड की भरत और ऐरावत क्षेत्र संबंधी भूत भविष्य और वर्तमान गिनेंगे तो 6। पश्चिम धात की खंड की भरत और ऐरावत क्षेत्र की भूत भविष्य और वर्तमान संबंधी 6। पूर्व पुष्करार द्वीप की भरत और ऐरावत क्षेत्र की भूत भविष्य वर्तमान दोनों की गिनेंगे तो 3 + 3 6। और पश्चिम पुष्करार द्वीप की भूत भविष्य और वर्तमान भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र दोनों की प्लस करेंगे तो 3 और 3 6। तो ये सभी, ये पूरा ढाई द्वीप हो गया। जम्बूद्वीप, पूर्व धात की खंड, पश्चिम धात की खंड, तो धात की खंड, पूर्व पुष्करार, पश्चिम पुष्करार, तो ये पुष्करार द्वीप हो गया पूरा। ठीक, तो ढाई द्वीप है, तो ढाई द्वीप में टोटल कितनी 24 है। तो नेक्स्ट आप प्लस कर लीजिए, तो ये हो गया जम्बूद्वीप में 6 24, पूर्व धात के खंड में 6, पश्चिम धात के खंड में 6, पूर्व पुष्करार्ध में 6, पश्चिम पुष्करार्ध में 6। तो ये सबकी, ये यहाँ से यहाँ लगकर हो गए ढाई द्वीप, और ये 6 को 5 बार प्लस करोगे तो 30। तो टोटल ढाई द्वीप में कितनी 24 है, 30 24। तो अभी तक जो आप अर्घ चढ़ाते थे कि 30 24 के 720 तीर्थंकर, तो 30 24 समझना कितना इजी हो गया। सिर्फ हर एक जो द्वीप है उसके भरत और ऐरावत क्षेत्र की, सिर्फ प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की एंड फ्यूचर की सब मिला लेंगे तो इस तरह से 30 24 हो जाएगी। अब नेक्स्ट, यहाँ आपको जूम करके दिखाया जा रहा है, ये जम्बूद्वीप, ये पूर्व धात की खंड, ये पश्चिम धात की खंड, ये पूर्व पुष्करार्ध, ये पश्चिम पुष्करार्ध, ये 5 हो गए क्या, ढाई द्वीप। फाइन। अब जम्बूद्वीप की अपने को कितनी 24 मिली, 6, राइट। ये जम्बूद्वीप की 6 24, पूर्व धात की खंड की 6 24, पश्चिम धात की खंड की 6 24, पूर्व पुष्करार्ध की 6 24, पश्चिम पुष्करार्ध की 6 24। तो 6 5 बार हो गया, तो 6 5 30, 6 को 5 बार प्लस करोगे तो 30 24 हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया किस प्रकार से 30 24 हुई। अपन यहाँ बिल्कुल एकदम बिल्कुल नए स्टूडेंट हो उसको भी आराम से 30 24 समझ में आ जाए कि जम्बूद्वीप के 2 क्षेत्र भरत और ऐरावत क्षेत्र, हर एक क्षेत्र की 3 भूत भविष्य और वर्तमान 24, इसलिए हर एक क्षेत्र की 6 24। इसी प्रकार के पूर्व धात की खंड की, पश्चिम धात की खंड की, पूर्व पुष्करार्ध, पश्चिम पुष्करार्ध की 6 24 भूत भविष्य वर्तमान भरत और ऐरावत क्षेत्र दोनों की। तो इस प्रकार से 30 24 हुई। अब 720 तीर्थंकर कैसे होंगे तो उसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में समझते। ये डायग्राम इसलिए रखा है कि आपको यहाँ समझ में आ जाए कि आपका जम्बूद्वीप, उसका भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए, ये भरत क्षेत्र नीचे, ऐरावत क्षेत्र टॉप पर, फिर ये आपका धात की खंड है, तो ये धात की खंड का भरत क्षेत्र, पूर्व धात की खंड का भरत क्षेत्र, ये पूर्व धात की खंड का ऐरावत क्षेत्र, ये पश्चिम धात की खंड का भरत क्षेत्र, ये पश्चिम धात की खंड का ऐरावत क्षेत्र, ये पूर्व पुष्करार द्वीप का भरत क्षेत्र, ये पूर्व पुष्करार द्वीप का ऐरावत क्षेत्र, ये पश्चिम पुष्करार द्वीप का भरत क्षेत्र, ये पश्चिम पुष्करार द्वीप का ऐरावत क्षेत्र। तो 5 क्षेत्र समझ में आ गए। जम्बूद्वीप का भरत और ऐरावत, तो यहाँ भूत भविष्य वर्तमान की 24,
यहाँ की भूत भविष्य वर्तमान की 24वीं, यहाँ के परक क्षेत्र की भूत भविष्य वर्तमान की 24वीं, यहाँ जो भूत भविष्य वर्तमान की 24वीं, यहाँ के भूत भविष्य वर्तमान की 24वीं, ऊपर जो ऐरावत क्षेत्र है वहाँ के भूत भविष्य वर्तमान की 24वीं, यहाँ के भूत भविष्य वर्तमान की 24वीं, यहाँ के भूत भविष्य वर्तमान की 24वीं, यहाँ पश्चिम धातकी खंड के भरत क्षेत्र के भूत भविष्य वर्तमान की 24वीं और पश्चिम धातकी खंड के ऐरावत क्षेत्र के पश्चिम पुष्करा द्वीप के ऐरावत क्षेत्र के भूत भविष्य वर्तमान की 24वीं। तो ऑब्वियसली हर एक जगह 3 यहाँ की 3 यहाँ की, तो जम्बू द्वीप की 6, फिर 3 यहाँ की भूत भविष्य वर्तमान की, 3 यहाँ की भूत भविष्य वर्तमान की, तो 6। 3 पूर्व पश्चिम धातकी खंड है उसकी भूत भविष्य वर्तमान की, और यहाँ पे जो पश्चिम धातकी खंड का ऐरावत क्षेत्र है वहाँ के भूत भविष्य वर्तमान की, तो 3 और 3 यहाँ की 6। फाइन। फिर जो पूर्व पुष्करा द्वीप है उसके भरत क्षेत्र की भूत भविष्य वर्तमान की 3 और ऐरावत क्षेत्र के भूत भविष्य वर्तमान की 3, तो पूर्व पुष्करा द्वीप की 6। फिर पश्चिम पुष्करा द्वीप के भूत भविष्य वर्तमान की भरत क्षेत्र की और भूत भविष्य वर्तमान की ऐरावत क्षेत्र की, तो 3 और 3 ये 6, तो 6 यहाँ के पूर्व पुष्करा के, फिर पूर्व धातकी के दोनों जगह के 6 और पश्चिम धातकी खंड के भरत और ऐरावत क्षेत्र के दोनों के मिला के 6 और जम्बू द्वीप के भरत और ऐरावत क्षेत्र दोनों को मिला के 3 + 3 6। तो इस तरह टोटल कितनी 24वीं हो गई? कितनी 24वीं हो गई? टोटल 30 24वीं हो गई। अब आपको उसको दूसरी तरह से समझना हो तो भी बहुत ईजी है। टोटल ये 2.5 द्वीप में कितने भरत क्षेत्र हुए? तो एक भरत क्षेत्र यहाँ का, एक भरत क्षेत्र यहाँ का, एक भरत क्षेत्र पश्चिम धातकी खंड का, एक भरत क्षेत्र पूर्व पुष्करा द्वीप का और एक भरत क्षेत्र पश्चिम पुष्करा द्वीप का हो गया। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो कितने क्षेत्र हो गए? 5 भरत क्षेत्र हो गए। अब आप लोग पूजा में बोलते हो 5 भरत क्षेत्र, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि ऐरावत क्षेत्र, तो ऐरावत क्षेत्र कितने हो गए? एक जम्बू द्वीप का, ये पूर्व धातकी खंड का, पश्चिम धातकी खंड का, पूर्व पुष्करा द्वीप का भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र और पश्चिम पुष्करा द्वीप का ऐरावत क्षेत्र। तो एक जम्बू द्वीप का, एक पूर्व धातकी खंड का, एक पश्चिम धातकी खंड का, एक पूर्व पुष्करार्ध का और एक पश्चिम पुष्करार्ध का। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो कितने हो गए? 5 ऐरावत क्षेत्र हो गए। 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र। तो आप जो पूजा में बोलते हो 5 भरत 5 ऐरावत संबंधित 10 क्षेत्र, तो 5 भरत और 5 ऐरावत दोनों का प्लस कर लो तो टोटल कितने क्षेत्र हो गए? 10 क्षेत्र। तो आपको आज समझ में आ गए कि जो पूजा में बोलते हैं 5 भरत और 5 ऐरावत कहाँ पर है? तो इस प्रकार है। तो ये 10 क्षेत्र संबंधी 30 24वीं, तो 30 24वीं ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि किस तरह से भूत भविष्य वर्तमान भरत और ऐरावत की गिनेंगे। तो कितनी हो गई? 30 24वीं। अब वो जो पूजा के अर्घ की जो लाइन है उसमें क्या बचा? 30 24वीं के 720 तीर्थंकर। तो 720 तीर्थंकर कैसे होंगे? तो अब देखते हैं नेक्स्ट। फाइन। आप 1 24वीं में कितने तीर्थंकर है? 24। जैसे आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान तक पूरी 1 24वीं कहलाती है, तो 1 24वीं में कितने तीर्थंकर आएंगे? 24 तीर्थंकर। तो अपने पास कितनी 24वीं है 2.5 द्वीप संबंधी? 30 24वीं। तो 30 24वीं में कितने तीर्थंकर आएंगे? तो 30 × 24, तो कितना आंसर आ जाएगा? 720 तीर्थंकर। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से 720 तीर्थंकर होते हैं। तो 2.5 द्वीप संबंधी, भरत और ऐरावत क्षेत्र संबंधी, भूत भविष्य वर्तमान 24वीं, सबका अपन करेंगे तो टोटल कितने तीर्थंकर हो जाएंगे? 720 तीर्थंकर हो जाएंगे। तो 30 24वीं के 720 तीर्थंकर इस प्रकार होते हैं। आप लोगों का पूरा सब्जेक्ट इजीली क्लियर हो गया। 5 भरत कहाँ पर है, 5 ऐरावत का कहाँ पर है, दोनों का प्लस करेंगे तो 10 क्षेत्र हो जाएंगे। अब उसकी 30 24वीं कैसे हुई? तो अपन ने हर एक की क्या की? भूत भविष्य वर्तमान की। यानी आप दूसरी एंगल से ऐसा भी कर सकते हो, 5 भरत 5 ऐरावत, तो कितने हो गए? टोटल 10 क्षेत्र हुए। अब 10 क्षेत्र हुए और अपने को हर एक की भूत भविष्य और वर्तमान 24वीं गिननी है, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा? 30।
तो 30 चौबीसी इस प्रकार भी समझ सकते हैं। तो 10 क्षेत्र की, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की गिननी है, तो 10 इंटू 3 तो कितनी चौबीसी हो गई? 30 चौबीसी। अब 720 तीर्थंकर कैसे? तो एक चौबीसी में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो 30 चौबीसी में कितने हो गए? तो 30 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो 720 तीर्थंकर आ जाएंगे। तो कितना इजी है समझना, क्योंकि अपने लिए इसलिए इजी हो गया कि अपन ने जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप, भरत क्षेत्र कहाँ है, ऐरावत क्षेत्र कहाँ है, वो सब कुछ समझ चुके हैं। इसलिए हमारे लिए 5 भरत 5 ऐरावत समझना इजी हो गया। और उसके बाद 10 क्षेत्र और हर एक क्षेत्र में भूत भविष्य कालीन भूत भविष्य वर्तमान कालीन चौबीसी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 आ गया। अब 30 चौबीसी मिल गई तो एक चौबीसी में 24, तो 30 चौबीसी में कितने हो जाएंगे? तो 720 तीर्थंकर हो जाएंगे। अब आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा कि ये सारे 720 तीर्थंकरों के नाम अपने पास आज भी अवेलेबल है। आज जो ग्रंथ अपने पास उपलब्ध है उसमें 720 तीर्थंकरों के नाम दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब बातें ऐसी कुछ काल्पनिक होगी। काल्पनिक होगी तो व्यक्ति काल्पनिक कितना लिखता, राइट? और एक व्यक्ति का फिर अलग होता, दूसरे व्यक्ति का कुछ अलग होता। पर जितने आचार्य महाराजों ने ये केवली भगवान की वाणी पर अपनी कलम चलाई है, उसके ऊपर जो शास्त्र लिखा है सबका अपने को सेम मिल रहा है। तो कितनी श्रद्धा होती है कि अपने पूर्वाचार्यों ने कितने अच्छे से प्रतिपादन किया है, राइट? तो 720 तीर्थंकरों के नाम देख के भी अपने को आश्चर्य होता है कि कितना सारा सिस्टमेटिक अपने यहाँ सब कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो जम्बू द्वीप संबंधी जो भरत क्षेत्र है उसके भूतकालीन तीर्थंकर कौन कौन से हो गए? तो अपन जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्रवासी, फाइन, भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारत देशवासी। तो यहाँ भरत क्षेत्र में कि जो पास्ट में जो चौबीसी हो चुकी है वो सारे तीर्थंकरों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, फाइन। अब नेक्स्ट, यहाँ पे आपको 720 तीर्थंकरों के नाम देखने को मिलेंगे। जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर, तो अपने अभी वर्तमान कालीन यानी अभी के 24 अपन भरत क्षेत्रवासी है। तो ये ऋषभनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक के अभी के, तो 24, 48 हुए। नेक्स्ट, फिर ये तीर्थंकर है वो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की भविष्यकालीन 24 यहाँ लिखने का मिस हो गया है, पर आपको समझना है जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की भविष्यकालीन 24, फाइन। तो ये 12 और नेक्स्ट पेज में फिर 12, तो ये 24 तीर्थंकर हो गए। जो इसमें फर्स्ट, आपने प्रीवियस स्लाइड करो, ये फर्स्ट जो महापद्म जिनेन्द्र है लिखा, तो आपको पता होगा जो राजा श्रेणिक का जीव जो नरक में गए हैं, फर्स्ट नरक में, वो राजा श्रेणिक जब भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे तो वो फर्स्ट नंबर के महापद्मनाथ तीर्थंकर बनेंगे। अभी वो नरक गति में है, लेकिन आगे जाके वो महापद्मनाथ तीर्थंकर बनेंगे, फाइन। नेक्स्ट, जो 24 तीर्थंकर तक यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट, अब ये आ गए जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के भूत भविष्य वर्तमान तीनों 24 को हमने देख लिया। दैट मीन्स 72, अगर 72 जो 24 है टोटल हो गए 72 तीर्थंकर। अब 24 नहीं बोलेंगे, 24 तो 3 ही हुई, भूत भविष्य वर्तमान, पर तीर्थंकर कितने हो गए? 72। तो आप कभी हस्तिनापुर जी गए हो तो हस्तिनापुर में 72 प्रतिमा आपको वहाँ पे दिखती है, 72 मंदिर बने हुए हैं और वहाँ पे आपको भूत भविष्य वर्तमान के सारे तीर्थंकरों के वहाँ दर्शन होते हैं। वो यही नाम थे जो अपन ने अभी पढ़े, वही तीर्थंकर के दर्शन आप वहाँ पे हस्तिनापुर में कर पाते हो। अब भरत क्षेत्र की बात फिनिश हो गई, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की। अब अपने को पढ़ना है जम्बू द्वीप का ऐरावत क्षेत्र के भूतकालीन 24। तो जम्बू द्वीप का जो ऐरावत क्षेत्र है वहाँ जो पास्ट में जो 24 हो चुकी है उनमें से 12 तीर्थंकर, और नेक्स्ट ये 12 तीर्थंकर के नाम इस प्रकार है, फाइन। अब अपन आए जम्बू द्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्र के वर्तमान कालीन तीर्थंकर, जो प्रेजेंट के जो तीर्थंकर है वो नाम, राइट। यहाँ से लेके फर्स्ट से 12 तक 12 तीर्थंकर ये, और 13 से लेके 24 तक वीर सेननाथ है जिनेन्द्र राय नमो नमः, वो 24 तीर्थंकर तक कौन हो गए? जम्बू द्वीप के
ऐरावत क्षेत्र के वर्तमान में अभी अपने 24 आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक, और ये ऐरावत क्षेत्र की कौन सी 24 हो गई, जो प्रेजेंट की 24 है वो नाम यहाँ पे फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट, जम्बूद्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्र के भविष्यकालीन 24 तीर्थंकर। तो जो भविष्य में ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होंगे उनके नाम सिद्धार्थनाथ जिनेन्द्राय नमः, फर्स्ट तीर्थंकर से लेके 12, और ये 13 से लेके लास्ट तीर्थंकर है अग्निदत्तनाथ जिनेन्द्राय नमः। तो ये 1 से 24 तीर्थंकर जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्र की भविष्य में होंगे, वो 24 यहाँ पे दिखाई। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब आपका जम्बूद्वीप फिनिश हो गया। जम्बूद्वीप के बरक क्षेत्र की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर 24 को देखा। अब जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्र के आपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर 24 को भी देख लिया। अब जम्बूद्वीप फिनिश। अब अपन मूव करते हैं पूर्व धातकी खंड में। तो जो पूर्व धातकी खंड का जो बरक क्षेत्र है उसमें आते हैं। उसमें पास्ट में कौन कौन से तीर्थंकर हुए थे, तो रत्नप्रभनाथ से लेकर के 12 यहाँ पर, और 13 से लेके 24 त्रिजेत्रकनाथ जिनेन्द्राय नमः, ये 24 तीर्थंकर पूर्व धातकी खंड के पास्ट 24 के भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट, अब पूर्व धातकी खंड संबंधी भरत क्षेत्र के वर्तमान 24 तीर्थंकर, यानी अभी पूर्व धातकी खंड में जो वर्तमान 24 है अपने यहाँ आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक, वहाँ पूर्व धातकी खंड में भरत क्षेत्र में जो वर्तमान 24 है वो युगादि देवनाथ से लेकर 12वें तीर्थंकर, और ये 13 नंबर के तीर्थंकर प्रियंकर से लेकर के नायकनाथ तीर्थंकर तक जम्बू पूर्व धातकी खंड भरत क्षेत्र की वर्तमान 24 फिनिश। नाउ नेक्स्ट, अब पूर्व धातकी खंड संबंधी ऐरावत क्षेत्र की अतीत 24 तीर्थंकर। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो गए, तो यहाँ पे बड़का स्वामीनाथाय नमः, और वहाँ से लेकर के 24 तीर्थंकर हरिचंद्रनाथ जिनेन्द्राय नमः, इस प्रकार से फिनिश हुआ। नेक्स्ट, पूर्व धातकी खंड संबंधी ऐरावत क्षेत्र की वर्तमान 24, प्रेजेंट की 24, तो अब पश्चिमनाथ से लेकर के नेक्स्ट ये 24 नंबर विरोचन नाथ जिनेन्द्राय नमः, तो ये हो गई ऐरावत क्षेत्र की पूर्व धातकी खंड की प्रेजेंट 24। अब पूर्व धातकी खंड के ऐरावत क्षेत्र की भावी 24, राइट, प्रवर वीरनाथ से लेकर के लास्ट में विरोशिकनाथ तक ये भावी 24 फिनिश हुई। अब आगे पश्चिम धातकी खंड की ओर अपन मूव करते हैं। अब पश्चिम धातकी खंड के भरत क्षेत्र में आ गए, तो भरत क्षेत्र की पास्ट 24 बता दी। यहाँ पे ऋषभनाथ से लेकर के 12 तीर्थंकर, और अब नेक्स्ट ब्रजनाथ से लेकर शिवनाथ तीर्थंकर तक टोटल 24 तीर्थंकर यहाँ पे हुए। अब नेक्स्ट, अब पश्चिम धातकी खंड में अपन है, भरत क्षेत्र में है, और वहाँ की वर्तमान 24 विश्वचंद्रनाथ तीर्थंकर से लेकर एकारजीतनाथ तीर्थंकर तक ये पूर्व पश्चिम धातकी खंड के भरत क्षेत्र की वर्तमान 24 हुई। अब पश्चिम धातकी संबंधी भरत क्षेत्र की भावी 24 कहाँ तक है, तो रक्तकेशनाथ से लेकर के सात्विकनाथ तक, राइट, ये भावी 24 पश्चिम धातकी खंड में भरत क्षेत्र की हुई। अब नेक्स्ट, जो पश्चिम धातकी खंड की भरत क्षेत्र की भूत भावी वर्तमान अपन ने देख ली। अब पश्चिम धातकी खंड के ऐरावत क्षेत्र में मूव करते हैं। वहाँ की पास्ट यानी अतीत की 24 बता रहे, सुमेरुनाथ से लेकर के धर्मेशनाथ तक पास्ट 24 हो चुकी है। अब अपन पश्चिम धातकी खंड का ऐरावत क्षेत्र उसकी वर्तमान 24, तो साधितनाथ से लेकर चित्र हृदयनाथ तक वर्तमान की 24 अपन है। कितना आश्चर्य होता है, अपन ने अभी तक लोगों को 24 तीर्थंकर नाम याद करना, अपने जो भी वर्तमान 24 आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक वो याद करना हार्ड हो जाता है। और अपने शास्त्रों में आचार्यों ने सब 24 का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे यानी भूत भविष्य वर्तमान ऐसी 3 काल की 24 का तो अपने को डिस्क्रिप्शन एटलीस्ट दिया हुआ है, तो कितने अपने के लिए आचार्य के प्रति बहुमान की बात है। नेक्स्ट,
अब पश्चिम घाट की सबखंड संबंधी ऐरावत क्षेत्र की जो भावी चौबीसी है वो रविंद्रनाथ से लेकर वर्क्षनाथ तक 24 चौबीसी ये पश्चिम घाट के खंड की ऐरावत क्षेत्र की भावी चौबीसी हो गई। अब आगे जो पूर्व पुष्करार द्वीप है उसका जो बरग क्षेत्र है, यानी यहाँ दादकी खंड आपने फिनिश कर लिया। दादकी खंड के बरग क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के भूत, भावी और वर्तमान जो चौबीसी है उन सबको यहाँ पे अपन ने समझ लिया। अब पुष्करार द्वीप का जो बरग क्षेत्र है उसकी जो पास्ट चौबीसी है वो धर्मेंद्रनाथ से लेकर के विकास देवनाथ तक 24 भगवान इस प्रकार पूर्व पुष्करार द्वीप में बरग क्षेत्र में पास्ट में हो चुके हैं। अब अपने को आगे देखना है पूर्व पुष्करार द्वीप में बरग क्षेत्र जो है वहाँ अभी वर्तमान में कौन सी चौबीसी है, तो जगन्नाथ से लेकर के ध्यान जयनाथ तक अभी वर्तमान में पूर्व पुष्करार के बरग क्षेत्र में ये 24 तीर्थंकर है। नेक्स्ट, अब पूर्व पुष्करार द्वीप संबंधी जो बरग क्षेत्र है उसमें भविष्य में कौन से 24 तीर्थंकर होंगे, तो वसंत ध्वजनाथ से लेकर त्रिकर्मानाथ तक पूर्व पुष्करार द्वीप के बरग क्षेत्र के भविष्य में ये 24 तीर्थंकर होंगे। नेक्स्ट, अब जो पूर्व पुष्करार द्वीप का यहाँ बरग क्षेत्र फिनिश हुआ, अब पूर्व पुष्करार द्वीप का ऐरावत क्षेत्र की मीन्स पास्ट में कौन सी चौबीसी हुई थी, तो कृतिनाथ तीर्थंकर से लेके बिंबितनाथ तीर्थंकर तक पास्ट की चौबीसी ऐरावत क्षेत्र की पूर्व पुष्करार द्वीप की है। नेक्स्ट, 23 नंबर की चौबीसी पूर्व पुष्करार द्वीप संबंधी ऐरावत क्षेत्र की वर्तमान चौबीसी तो शंकरनाथ तीर्थंकर से लेके ब्रह्मजनायनाथ जी तीर्थंकर तक 24 तीर्थंकर पूर्व पुष्करार द्वीप के ऐरावत क्षेत्र के प्रेजेंट के तीर्थंकर है। फाइन, नहीं, अब पूर्व पुष्करार द्वीप का ऐरावत क्षेत्र के जो भविष्य में जो चौबीसी होगी वो नाम यहाँ पर है यशोधरनाथ जी से लेकर सुप्रदेशनाथ तक 24 तीर्थंकर भविष्य में होंगे। कब होंगे, तो कहाँ पर होंगे, पूर्व पुष्करार द्वीप के ऐरावत क्षेत्र में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पूर्व पुष्करार द्वीप की भूत, भविष्य और वर्तमान चौबीसी बरग क्षेत्र भी देखी और ऐरावत क्षेत्र की भी देखी। अब जो पश्चिम पुष्करार द्वीप है उसमें भरत क्षेत्र में कौन कौन से तीर्थंकर भूत में हुए, वर्तमान में है और भविष्य में होंगे, उनके नाम अपन देखते हैं। जो भविष्य भूतकाल में हो चुके हैं वो पद्मचंद्रनाथ जी से लेकर जितेशनाथ तीर्थंकर तक पास्ट में पश्चिम पुष्करार द्वीप में भरत क्षेत्र में हो चुके हैं। अभी पश्चिम पुष्करार द्वीप के भरत क्षेत्र के वर्तमान में कौन सी चौबीसी है, तो सर्वांग स्वामीनाथ से लेकर रतानंदनाथ जी तक 24 तीर्थंकर अभी पश्चिम पुष्करार द्वीप के भरत क्षेत्र में है। अब पश्चिम पुष्करार द्वीप का जो भरत क्षेत्र है उसमें भविष्य में कौन से तीर्थंकर होंगे, तो प्रभावनाथ से लेकर भरतेशनाथ जी तक ये 24 तीर्थंकर पश्चिम पुष्करार द्वीप के भरत क्षेत्र में भविष्य में होंगे। अपन 27 चौबीसी के दर्शन कर चुके हैं। अब 28 नंबर की चौबीसी पश्चिम पुष्करार द्वीप संबंधी जो ऐरावत क्षेत्र है उसमें पास्ट में कौन सी चौबीसी हो गई, तो उपशांतनाथ जी तीर्थंकर से लेके पुण्यांगनाथ जी तीर्थंकर तक पास्ट में चौबीसी हो चुकी है। अब प्रेजेंट में अभी पश्चिम पुष्करार द्वीप के ऐरावत क्षेत्र में कौन सी चौबीसी है, तो गांगेयनाथ जी से लेकर शुभंकर नाथ जी तक अभी प्रेजेंट में पश्चिम पुष्करार द्वीप के ऐरावत क्षेत्र की 24 तीर्थंकर के नाम हुए। अब लास्ट एंड फाइनल जो 30 नंबर की चौबीसी है, 30 चौबीसी आप बोलते हो, तो ये लास्ट 30वीं चौबीसी है जिसका नाम पश्चिम पुष्करार द्वीप ऐरावत क्षेत्र की जो भविष्यकालीन जो चौबीसी है उसमें अदोशिकनाथ से लेकर सुरार्थनाथ तक ये 24 तीर्थंकर ऐरावत क्षेत्र के कौन से ऐरावत, तो पश्चिम पुष्करार के ऐरावत क्षेत्र की भविष्यकालीन चौबीसी यहाँ पूरी हुई। इस प्रकार आपने 30 चौबीसी के 720 तीर्थंकरों के नाम यहाँ पे देख लिए। आप आराम से इसको पढ़ सकते हो एक एक नाम। इस तरह से 720 तीर्थंकरों के दर्शन यहाँ पे फिनिश हुए। आपको आराम से समझ में आ गया किस प्रकार से 30 चौबीसी के 720 तीर्थंकर
अपने पास आज भी शास्त्र में नाम अवेलेबल है, उन सब के अपन समझ करके भाव सहित वंदना कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो आज अपन ने 30-24 के 720 तीर्थंकरों के बारे में समझा। अब अपने को एक टॉपिक बीच में मिस हो गया था, जो लवण समुद्र है उसको अपन दो गुना बोलते हैं, राइट। यानी जम्बू द्वीप से दुगना क्या है, लवण समुद्र। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, तो लवण समुद्र क्या है, 2 लाख योजन का है। तो अब लवण समुद्र 2 लाख योजन का है, तो उसको आचार्य महाराज ने तिलोई पन्नति ग्रंथ में बहुत अच्छे से बताया है कि वो 2 गुना अपने को दिखता है। तो उसमें किस तरह से क्या उन्होंने समझ करके कितना अच्छा बताया कि जो लवण समुद्र है उसमें कितने जम्बू द्वीप आ सकते हैं। तो आप बोलोगे कि डबल है तो 2 आते होंगे, पर आचार्य महाराजों की जो दूरदृष्टि था और उनकी जो बारीक दृष्टि होती है उसको अपन देखते हैं। अब ये आप समझ लीजिए, आपका जो राउंड दिख रहा है वो लवण समुद्र है, ये लवण समुद्र हो गया, ठीक है। ये आपका सेंटर का जम्बू द्वीप है, जो फर्स्ट नंबर लिखा है वो ये जम्बू द्वीप है। तो अब क्वेश्चन है कि जम्बू द्वीप से लवण समुद्र कितना बड़ा है, ठीक है। तो जम्बू द्वीप से लवण समुद्र अपन बोलते डबल है, ठीक। तो ये 1 नंबर का आपका जो जम्बू द्वीप है उससे लवण समुद्र डबल गिनोगे, तो यहाँ से ये जो 1 लाख है, तो अपन ने जब मनुष्य लोक का विस्तार देखा था अथवा लवण समुद्र का विस्तार देखा था, तब यहाँ क्या देखा था कि यहाँ 2 लाख और यहाँ पे भी 2 लाख, उतना क्या है लवण समुद्र है। तो जम्बू द्वीप 1 लाख का है, तो लवण समुद्र कहाँ तक मिलेगा, ये जो बॉर्डर है वहाँ तक 2 लाख हो जाएंगे। ये 1 लाख, तो फिर उसका डबल करोगे तो यहाँ तक 2 लाख आपकी हो जाएगी। तो इसलिए आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से पहले उसमें बोला हुआ है कि उससे 25 गुना है, यानी लवण समुद्र है वैसे अपन बोलते हैं कि जम्बू द्वीप से डबल है, लेकिन उस लवण समुद्र में 25 जम्बू द्वीप आ सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से आ सकते हैं, तो यहाँ पे बताया है, यानी 24 समझ लीजिए, एक जम्बू द्वीप तो आपका मेन हो गया। फिर जो लवण समुद्र है उसमें कितने जम्बू द्वीप आ सकते हैं, तो आचार्य महाराज ने कितने अच्छे से बताया, उसमें लिखा कि 24 गुना और है, यानी 24 जम्बू द्वीप एक लवण समुद्र में आ सकते हैं। तो सुन के बड़ा आश्चर्य होता है और कन्फ्यूज़न भी होती है कि डबल है और उसमें 24 कैसे आ सकते हैं। तो फिर समझने पर और बहुत सोचने पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि उन्होंने किस अपेक्षा से बोला था कि 24 जम्बू द्वीप एक लवण समुद्र में आ सकते हैं। तो आप समझिए कि 1 लाख का आपका 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, तो यहाँ उससे डबल का आपका लवण समुद्र है, तो यहाँ डबल यानी 2 जम्बू द्वीप आपके इधर आ सकते हैं। जो ये पूर्व दिशा में आए वैसे ही आपके पश्चिम दिशा में आ सकते हैं, वैसे ही आपके उत्तर दिशा में आ सकते हैं और ऐसे ही दक्षिण दिशा में। तो आपको नंबरिंग भी दिख रही होगी, ये तो आपका मूल जम्बू द्वीप, ठीक है। अब हर जगह 2-2 लाख योजन 2-2 लाख योजन बड़ा है लवण समुद्र, तो 2 गोले हमने इधर रख दिए, यानी क्या हो गया, 1 लाख का जम्बू द्वीप इधर, 1 लाख का इधर, तो 2 लाख इस साइड हो गए, 2 लाख योजन इस साइड, 2 लाख योजन इस साइड, 2 लाख योजन इस साइड। देखिए मूल जम्बू द्वीप, ये 2nd नंबर, ये 3rd नंबर, ये आपका 4th नंबर, ये 5th नंबर, ये 6th एंड ये 7th, ये 8 और ये 9। 4 दिशा में कितने जम्बू द्वीप हो गए, 8 जम्बू द्वीप हो गए। एक तो मूल रहा और बाकी 4 दिशा के 2-2 जम्बू द्वीप, यानी 8 जम्बू द्वीप आपके हो गए। अब आप विदिशा में देखिए, ठीक है, ये आपकी विदिशा, तो ये 10वें नंबर का, ये 11वें नंबर का, यहाँ पे आप देखिए 12वें नंबर का, ये 13वें नंबर का, यहाँ पे आप देखिए ये 14वें नंबर का, ये 15वें नंबर का, और ये देखिए 16वें नंबर का और ये 17 नंबर का। तो ये क्या हो गए, 17 जम्बूद्वीप हो गए। अब आचार्य महाराज ने सबसे पहले तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 2-2 गोले लगवा दिए, तो वो कितने हो गए, 8 हो गए। फिर क्या कहा, विदिशा में, यानी जो विदिशा यानी 2 दिशाओं के बीच की दिशा, तो वहाँ पे 2-2 गोले लगवा दिए, तो कितने हो गए टोटल, अपने यहाँ तक 17 नंबर तक पहुँच गए, और जम्बूद्वीप को माइनस कर दो तो 16 तक। फाइन। अब ये दिशा और विदिशाओं के बाद जो बीच में गैप पड़ता है, तो आप ये देखो कि ये दिशा थी आपकी और ये विदिशा का वाला गोला था, उसके बीच में एक, फिर ये दोनों के बीच में एक, तो आप यहाँ से देखिए यहाँ, फिर ये दोनों के बीच का 19 नंबर, फिर ये दोनों दिशा और विदिशा के बीच का एक,
फिर ये दोनों के बीच का 21 नंबर का, फिर ये दिशा और विदिशा के बीच का जो गैप बचा वहाँ एक गोला आ जाएगा, फिर ये दोनों के बीच में एक 23 नंबर का, ये दोनों के बीच में एक 24 नंबर का और ये दोनों के बीच में एक 25 नंबर का। तो एक लवण समुद्र में कितने जम्बूद्वीप आ सकते हैं? तो यहाँ से आप आराम से समझ सकते हो। अपन मूल जम्बूद्वीप को एक साइड कर दें तो टोटल 24 जम्बूद्वीप एक लवण समुद्र में आ सकते हैं। तो कहने के लिए तो लवण समुद्र जम्बूद्वीप से डबल है, लेकिन लवण समुद्र में कितने जम्बूद्वीप आ जाएंगे? तो 24 जम्बूद्वीप आ सकते हैं। इस तरह से आचार्य महाराज ने समझा है कि वो लवण समुद्र भले डबल है लेकिन कितना बड़ा है। एक जम्बूद्वीप भी अपने को समझने में 12-13 दिन लग गए थे और लवण समुद्र इतना बड़ा है कि उसमें 24 जम्बूद्वीप आ जाए और फिर धात्की खंड और फिर पुष्करार द्वीप और आगे के असंख्य द्वीप समुद्रों का आप सोचिए कितने बड़े बड़े विस्तार वाला होगा। तो इस प्रकार से अपना यहाँ मध्यलोक का डिस्क्रिप्शन फिनिश हुआ। आपने अभी तक पूरे कितना समझा? 3 लोक की हाइट, विड्थ, लेंथ वो सब समझा, वात वलयों के बारे में समझा, 3 लोक के घनफल के बारे में समझा, 3 लोक में कहाँ कहाँ अधोलोक है, मध्यलोक है, ऊर्ध्वलोक है उसको समझने का ट्राई किया। फिर मध्यलोक में असंख्य द्वीप और समुद्र, जम्बूद्वीप से लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र में कौन सी भूमि है, कौन सा जघन्य भोगभूमि, उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि, कर्म भूमि, भोगभूमि और कर्म भूमि की व्यवस्था कहाँ पर कौन से द्वीप में क्या है वो समझा। समुद्र में कौन कौन से जीव कहाँ पे पाए जाते हैं, स्वयंभू रमण समुद्र के जीवों के बारे में समझा, हर एक के विस्तार कितना है उसको समझा। उसके बाद अपन ने जम्बूद्वीप को बहुत अच्छे से डिटेल में हर एक पर्वत, क्षेत्र, नदियाँ और उसके ऊपर से सरोवर से जो नदियाँ निकल रही है उसके कलर, उसकी साइज सब कुछ अपन ने समझा। सबसे इम्पोर्टेंट था उसके ऊपर जो 78 अकृत्रिम चैत्यालय थे उसको देखा। सुमेरु पर्वत के जो सुदर्शन मेरु जो जम्बूद्वीप का पर्वत है उसके 16 अकृत्रिम चैत्यालय, विदेह क्षेत्र के जो विद्यमान 20 तीर्थंकर उसमें से 4 तीर्थंकर जम्बूद्वीप में होते हैं मिनिमम। किस तरह से 32 उपविदेह बने वो पूरी संरचना को अपन ने समझा। पूर्व धात्की खंड और पश्चिम धात्की खंड, पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध ये विभाग क्यों बन गए द्वीप के ईश्वाकार पर्वत आने से वो समझा। ईश्वाकार पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालय देखे। फिर पूर्व धात्की खंड, पश्चिम धात्की खंड के पूर्व पुष्करार्ध, पश्चिम पुष्करार्ध के अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करी। उसके बाद मानुष्योत्तर पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालय देखे। उसके बाद क्षीर सागर से भगवान के अभिषेक का जल आता है वो देखा था। पांडुक शिला बहुत अच्छे से समझी थी कि कहाँ किस क्षेत्र के तीर्थंकर का अभिषेक कौन सी शिला पे किस दिशा में कौन करता है, कहाँ पर बैठ के करता है, वो सारा डिस्क्रिप्शन अपन ने देख लिया। पूरे पंचमेरु की पोजीशन ढाई द्वीप में किस प्रकार से होती है वो भी देखा। राइट, अकेले जम्बूद्वीप में पंचमेरु नहीं होते। 30-24 के 720 तीर्थंकरों को अपन ने देख लिया। नंदीश्वर द्वीप के 52 अकृत्रिम चैत्यालयों को देखा। रुचकवर, कुंडलवर द्वीप के 4 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की। इस तरह से मध्यलोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालय सहित जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष, वो पूरा डिस्क्रिप्शन, वहाँ के वृक्ष भी कितना वहाँ का अद्भुत होता है, कितनी अम्बुज वेदिकाएँ होती है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन अपना यहाँ मध्यलोक का फिनिश हो गया। आज यहाँ मध्यलोक फिनिश हो रहा है। जब कभी कोई टाइम मिला तो आगे ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के बारे में भी समझने का प्रयत्न करेंगे। हम भरत क्षेत्र के कितने छोटे आर्यखंड में और उसमें भी डॉट कर दो उतने में आज का पूरा वर्ल्ड आ गया। तो इससे ये सब पढ़ने से हमको ये भी रखना है कि हम छोटी छोटी बातों में मन मुटाव करते हैं। इतने से 4 फीट 5 फीट की ज़मीन के लिए आपस में केस कर देता है, व्यक्ति झगड़ा करने लगता है। जब अपन देखें कि हमारी दुनिया तो 343 घन राजू बराबर है, राइट, और हम कितनी सी ज़मीन के लिए हम आपस में मन मुटाव करते हैं। हम जहाँ रहते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। जब इतना बड़ा हम समझ लेते हैं तो हमारे ये मन मुटाव, मन की कलेशता दूर होती है। और जब अकृत्रिम चैत्यालय की अद्भुत दिव्य प्रतिमाओं की वंदना करते हैं तो हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होता है, हमारी विशुद्धि बढ़ती है। जहाँ हम जा सकते हैं वहाँ के तो हम ध्यान लगाना हमारे लिए इजी है, जैसे सम्य शिखर जी, गिरनार जी, पावागढ़ जी। लेकिन जहाँ पे अपन नहीं पहुँच पाते वहाँ का हम ध्यान कैसे लगाएं? तो हम जब हमारे पास ज्ञान होगा तो उस ज्ञान के माध्यम से हम ध्यान लगा करके
बहुत सारा पुण्य अर्जन करके अपने सम्यक दर्शन को निर्मल करके एक दिन अपना जो अल्टीमेट गोल है मोक्ष प्राप्त करना, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना पढ़ाते समय हमारे द्वारा हो सकता है कहीं पे भी कोई त्रुटि रह गई हो, कुछ समझाने में कोई मिस्टेक रह गई हो, तो हमें अज्ञानी या मंद बुद्धि समझकर क्षमा करना। हम तीर्थंकर भगवान जिनवाणी माता और पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के चरणों में सादर क्षमा याचना करते हुए कि हमसे समझाने में कोई त्रुटि मिस्टेक हो गई हो तो हमें क्षमा प्रदान करें, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए तीन लोक के समस्त कृत्रिम चैत्यालयों की जय।